अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, आपस में तालमेल बिठाने को कहा। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले कि नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही हैं। ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी पैसे मंदिर में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता निरंजन चौधरी का सवाल, बीजेपी की सरकार होने पर हिंदुओं को खतरा क्यों? नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। निरंजन चौधरी बोले कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले चिंता की बात है। बीजेपी की सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ समित भट्टाचार्य बोले कि चुनावों में टीएमसी का विसर्जन करने को जनता तैयार। इस बार बंगाल से ममता सरकार का जाना तय। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है टीएमसी। महागठबंधन की तरह ही ममता की पार्टी की होगी हार। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन पूरा। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहली ट्रेन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के बयान पर ओवैसी का बयान, कहा कि चीन का दावा देश के सम्मान के खिलाफ, सरकार को इसका कड़ाई से देना चाहिए जवाब। राहुल गांधी की राम से तुलना पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा कि भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, केवल सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद। सोशल मीडिया पर दिल्ली के टीचर्स को आवारा कुत्तों की गिनती करने के दावे को सरकार ने बताया भ्रामक। कहा शिक्षकों की प्रोफेशनल गरिमा, एकेडमिक भूमिका और सम्मान सबसे ऊपर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले कि गलत कंटेंट बनाने वालों और शेयर करने वालों पर एक्शन होगा। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। इंद्रजीत यादव के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद। 5 करोड़ से ज्यादा कैश, 8 करोड़ से ज्यादा के जेवरात मिले। कुल 35 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा। पुणे सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी बंटी जहांगीरदार की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने किया सरेंडर। मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। बहरीन से आए एक भारतीय के पास से 4 करोड़ का सोना मिला। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पैकेट मिला। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती के ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने की मांग की। ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते। नए साल के जश्न के दौरान लखनऊ में दरोगा ने काटा बवाल। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए लगाई बैरिकेडिंग पर कार चढ़ाई, वीडियो वायरल। आरोपी दरोगा की कार से शराब की बोतल भी मिली है। मौके पर मौजूद डीजीपी से भी उलझा एसआई, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में पूर्व सैनिक की बेटी के मकान को कब्जे मामले में हुआ एक्शन। सीएम योगी के निर्देश पर खाली करवाया गया मकान, 2 आरोपी अरेस्ट। यूपी के कुशीनगर में 24 साल के युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या, आरोपी नौशाद गिरफ्तार। 2 समुदाय से जुड़ी घटना के बाद पुलिस फोर्स की तैनाती। झांसी के सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश। सीबीआई ने उपायुक्त समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया। 70 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गाजीपुर में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। दोनों बदमाशों पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार मिला। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की संयुक्त सभा 5 जनवरी से। मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर नासिक तक कार्यक्रम तय। यूबीटी नेता अंबादास दानवे का बयान, बीएमसी चुनाव में बीजेपी की होगी हार। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करेंगे संयुक्त रैली। अंबादास दानवे बोले कि हम सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, हिंदी को मराठियों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। बीएमसी चुनाव में अलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहाले बोले कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द होगा समझौता। एकनाथ शिंदे से चल रही है बात। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, का कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी। राहुल गांधी राम के नहीं रावण के आदर्शों पर चल रहे हैं। नागपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पति से नाराज हुई बीजेपी नेता का, पार्टी के लिए करूंगी चुनावी प्रचार। नए साल के मौके पर दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड परिवहन निगम की बेड़े में 112 बसें और शामिल हुई हैं। देहरादून में सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई है। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने शो में शिरकत की है। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल को गार्ड ऑफ ऑनर। पंचकुला में पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर दिया गया सम्मान। गया में जीआरपी के जवानों ने यात्री से 1 किलो सोना लूट लिया। मास्टरमाइंड थाना अध्यक्ष को भेजा गया जेल। 4 आरोपियों की तलाश। चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक, 6 एजेंडों पर लगी मोहर। गौ सेवा और गौ संरक्षण पर सरकार करेगी फोकस। बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया के बाहर बेकाबू कार का कहर, फुटपाथ पर खड़े 7 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। हरियाणा के जिंद में महिला का अपहरण, बीच सड़क से महिला को उठा ले गए नकाबपोश बदमाश। पंजाब के फिरोजपुर में बड़ा हादसा, खुद की पिस्टल से चली गोली, शख्स की मौत, मृतक ने कमर से टांग रखी थी लोडेड पिस्टल। वलसाड में गांधीवाड़ी इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके में 2 लोग हुए जख्मी, घटना कैमरे में कैद। सूरत में पुलिस ने गुंडे का जुलूस निकाला, बदमाश पर लोगों को धमकाने का आरोप है।
माफी मांगता दिखा बदमाश। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर स्टंटबाजी, 10 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकला, जान जोखिम में डालकर कार सवारों ने स्टंटबाजी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत मची, पकड़ने के लिए पुलिस और वाइल्ड लाइफ टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में भालू दिखने से मचा हड़कंप, देर रात 2 युवकों के पीछे भागता दिखा भालू। राजस्थान के कोटा में आवारा सांड का आतंक, शख्स की सींग से उठाकर पटक दिया, सीपीआर देकर घायल की जान बचाई गई। राजस्थान के टोंक से 150 किलो विस्फोटक मामले की टेरर एंगल से जांच शुरू हो गई है। एनआईए कर रही है आरोपियों से पूछताछ। यूरिया खाद की बोरियों में छिपा रखा था अमोनियम नाइट्रेट। साल के पहले दिन फ्लैट रहा शेयर मार्केट, सेंसेक्स 32 अंक गिरा, निफ्टी 17 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 89 रुपये 98 पैसे।